आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पेपर वन पढ़ने बैठते तो पेपर टू नहीं कर पाते, पेपर टू को जब लेकर बैठते तो पेपर वन रह जाता है हमारा। समझ में नहीं आता कि आखिर दोनों को इक्वली कैसे मैनेज करते हुए चले। समझ में नहीं आता कि सुबह पढ़ाई करें, इवनिंग में पढ़ाई करें, या फिर हम लेट नाइट पढ़ाई करें तो अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। समझ में नहीं आ रहा कि पेपर वन को कितना टाइम देना चाहिए, पेपर टू को कितना टाइम देना चाहिए, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी इस टाइम पर दिमाग में चल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है 2 मंथ का प्रॉपर प्लानर, जहां पर आपको मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी यूनिट्स को कितना टाइम आपको देना है, कौन सी यूनिट पर आपको कितने दिन आपको देने हैं, कब आपको पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आपको पेपर वन को देने हैं, कितने पेपर टू को देने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस एक वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी मेंटोर सुधा, और आज आप सभी के लिए ये जो एक सिंगल वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जैक्टली कौन सी डेट को आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, कब आपके नोटिफिकेशन यानी रजिस्ट्रेशन कब आउट होने वाले हैं, साथ के साथ आपका जो एग्जाम है कौन से टाइम पर, क्या एग्जैक्ट डेट रहती है, उस अराउंड में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये वाली वीडियो जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड इसी वीडियो के अंदर हमने ये भी बात की थी कि आपके पास कितना टाइम बचता है। आपके पास यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए अभी 2.5 मंथ है। हालांकि जैसे जो जो स्टूडेंट्स ये लेट वीडियो देखेंगे तो उन आते आते आप तक आते आते आपके पास जो टाइम है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आज का जो प्लानर है वो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया, 2 मंथ का प्लानर आप सभी के लिए बनाया गया है। ओके, 2 मंथ्स को लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं कि 2 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक मंथ को अलग डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट मंथ को अलग डिवाइड किया गया और बाकी सेकेंड मंथ जो हमारा रहेगा उसको अलग से मैंने डिवाइड कर रखा है। ओके, फर्स्ट मंथ का अलग मैंने प्लानर बनाया, सेकेंड मंथ का अलग प्लानर बनाया। तो चलिए फटाफट से हम उसको डिस्कस करते हैं। सो देखो, सबसे पहले तो हम अगर 2 मंथ की बात करें तो यानी हमारे पास ओवरऑल 60 डेज हमारे पास हैं। इन 60 डेज में सबसे पहले जो हमारे 30 डेज हैं उनको क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी 30 डेज की। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता तो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, या मैं सिलेबस का जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर पॉपअप कर दूंगी, वो जाकर आप चेकआउट कर लेना, या वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी, वहां से आप सिलेबस इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख लेना। ओके, तो सबसे पहला आपका क्या रहता है, आपका सिलेबस सबसे पहले आ जाता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ओके, सिलेबस के रिगार्डिंग जो सिलेबस के रिगार्डिंग जब आपको एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक परफेक्टली प्लानर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, डेली स्टडी टाइम आपको कितना देना पड़ेगा, आपको 6 से 8 घंटे एटलीस्ट देने ही देने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि मैम हम इतना टाइम कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो 24 घंटे हमारे पास हैं, कितने घंटे आप सोगे, ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा आप 6 घंटे, 7 घंटे या 9 घंटे की नींद भी अगर ले रहे हो तो आप ये देखो कि हमारे पास फिर भी स्टिल हमारे पास मोर देन 12 आवर्स बचे हैं। ओके, तो 8 घंटे अगर आप प्रॉपरली सोओगे, 8 घंटे सोने के बाद अगर मान लो 2 घंटे आपको कुछ काम करना है, खाना पीना, 2 घंटे वहां पर चले गए, तो यानी 10 घंटे भी हमारे यहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद भी आपके पास आराम से टाइम बचता है, मोर देन 12 आवर्स आपके पास बचते हैं। तो ये बहाना बिल्कुल भी मत बनाना कि हमारे पास तो टाइम नहीं है 6 से 8 घंटे पढ़ने वाला। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 6 से 8 घंटे मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आपका 2 महीने में अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई हो पाएगी। पेपर वन का आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल सकते हो कि 2 से 3 घंटे हमें पेपर वन को देने हैं, पेपर टू को आपको 4 से 5 घंटे आपको देने हैं, क्योंकि पेपर टू से आपके ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पेपर वन थोड़ा सा हालांकि इजी होता है एज कंपेयर टू पेपर टू। ओके, तो पेपर वन को आपको 2 से 3 घंटे, पेपर टू को आप देने हैं 4 से 5 घंटे आपको देने हैं। इसके साथ ही मेक श्योर जो भी आज के दिन आपने कवर किया है, सो रात में
10 से 15 मिनट या आधे घंटे बैठकर आपको क्या करना है, उसकी सबसे पहले तो आपको डेली अभी से ही रिवीजन करना शुरू करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, एंड टाइम पर हेक्टिक नहीं होगा। डेली आपको रिवाइज करना है, डेली थोड़े थोड़े से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी होता क्या है कि चाहे हम कितना भी थ्योरी कवर कर ले, कितना भी कंसेप्ट कवर कर ले, लेकिन स्टिल आपका जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा, आपका नहीं कवर हो पाता। मैंने पता है क्या किया था, 1 महीने मैंने बैठ के थ्योरी को कवर किया था। उसके बाद जब मैं पहुंची कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 1 महीने अपने बर्बाद किए थ्योरी को कवर करके, क्योंकि वहां से एक भी क्वेश्चन मैं नहीं कवर कर पा रही थी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके तो ये आपका सबसे पहले आपको ओवरऑल ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है। नाउ अब दूसरी चीज क्या आ जाती है कि आखिर हम कब पेपर 1 को पढ़े, कब पेपर 2 को पढ़े, इसको लेकर इस रिगार्डिंग बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो देखो मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ, आपको पेपर 1 को कब करना है। आप पेपर 1 को कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग में, पेपर 1 को कर सकते हो सुबह सुबह। आप 1 घंटे 2 घंटे निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसा ये वाला आप फॉलो कर सकते हो, या फिर इसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मॉर्निंग में आपको 2 घंटे आपको पेपर 1 को करना होगा, लेकिन याद रखना मॉर्निंग में क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो उस टाइम पर आपको कौन से पार्ट करने हैं पेपर 1 के, आपको थ्योरी वाले पार्ट्स आपको करने हैं पेपर 1 के। तो 1 घंटे आप ऐसा कर सकते हो कि 1 घंटे आपने सबसे पहले 1 आवर किया पेपर 1 का थ्योरी वाला पार्ट। उसके बाद आप जो 1 घंटे बाद आप क्या कर सकते हो, पेपर 2 का थ्योरी वाला पार्ट आप कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा जो दिमाग है वो थ्योरी की चीजें ज्यादा एक्टिवली हम कैच कर पाते हैं। तो सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में, फ्रेश मॉर्निंग में आपको 2 घंटे या 3 घंटे, आपको जो भी आपके लिए बेटर लगे आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ना है। आफ्टरनून में देखो, अगर इफ यू आर समवन जो कि मेरी तरह, मुझे आफ्टरनून में बड़ी नींद आती थी, तो आफ्टरनून के लिए मैं क्या करती थी कि आफ्टरनून में अक्सर मैं मैथ्स करती थी, या फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने बैठ जाती थी, या फिर मैं एमसीक्यूज को करने बैठ जाती थी, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसको करने बैठ जाती थी, या फिर आप आफ्टरनून में जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है, आप उस पार्ट को क्या कर सकते हो, उसी पार्ट का आप रिवीजन कर सकते हो इस आफ्टरनून में। ओके तो आफ्टरनून का काम ये हो गया, 1 से 2 घंटे आपको आफ्टरनून में करना है, या फिर अगर आप रिवीजन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, आप एमसीक्यूज लगा रहे हो, तो आपको 2 से 3 घंटे आराम से आपको आफ्टरनून में आपके चले जाएंगे। इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग में दोबारा से हमारा माइंड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इवनिंग में बिल्कुल एक्टिव माइंड हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप पेपर 2 के ऊपर फोकस कर सकते हो। ओके इवनिंग में आपको क्या करना है, पेपर 2 करना है, और इस अकॉर्डिंग आपको आपका जो मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, वो आपको ऐसा स्केड्यूल बनाकर रखना है। अब देखो इसमें क्या होगा, लगातार आपको पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, ज्यादा हेक्टिक भी नहीं लगेगा आपके लिए, और इजिली आप दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही मैनेज करते हुए आपका चलेगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। मॉर्निंग में आपको 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, मिनिमम 2 घंटे आपको पढ़ना है। आफ्टरनून में आपको कितने, 3 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे हो गए। एंड देन लेट नाइट या फिर इवनिंग की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर 2 घंटे और पढ़ लो, तो आपके कितने घंटे हो गए, स्टिल आपके 7 घंटे ही हुए हैं बस। ओके और 7 घंटे में आप देख सकते हो कि आराम से आप कवर कर सकते हो। इसके बाद क्या आ जाता है, अब बात ये आती है कि आखिर हम कवर कैसे करें। हमारे इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी यूनिट्स है, तो आखिर इन इन यूनिट्स को कवर कैसे किया जाए। तो देखो सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्या किया था, आपको 3 दिन देने हैं ईच यूनिट को। ओके आप सभी को पता है कि हमारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में सिंपल ये रखो कि एक दिन, ठीक है, एक दिन में मुझे क्या करना है, जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो मुझे एक दिन में कवर करना है। सेकेंड डे में मैं क्या करूंगी, सेकेंड डे में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं देखूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। ओके क्योंकि थ्योरी जब कवर कर ली तो उससे थोड़ा सा आप अवेयर हो जाओगे कि व्हाट एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड इज अबाउट। सेकेंड डे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे पोर्शंस है जो मैंने थ्योरी में नहीं कवर किए, वो मैं यहाँ पर कवर कर लेती हूँ। तो आपके 2 दिन में नहीं होता तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको थर्ड डे आप क्या कर सकते हो, इसी पार्ट का आप
आपका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब भी आप कवर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स को देखने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो उन नए टॉपिक्स की आपको थ्योरी कवर करना है, उस नए टॉपिक के बारे में आपको जानना है, जो ट्रेंडी टॉपिक्स हैं जो प्रीवियसली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक यूनिट को कवर करना है। और ऑफ कोर्स ये आपको क्या करोगे, जब आप एक यूनिट को 3 दिन आप दे रहे हो, या कुछ कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं जिनमें आपको 4 दिन भी लग सकते हैं, जिनमें आपको 5 दिन भी लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रीजनिंग वाली बात करूं, जैसे पर्सनली मुझे रीजनिंग नहीं पसंद, ओके, जब मुझे मेरी जो थ्योरी वाला पार्ट था ना, मेरे लिए थ्योरी वाला बेस्ट पार्ट जो था वो बिल्कुल बेस्ट था। सो आई डोंट लाइक रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, डीआई वगैरह, ये मुझसे नहीं होता था। और इसको समझने में ही, बेसिक समझने में ही मुझे एटलीस्ट एक दिन पूरा पूरा लग गया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स की मैथ्स कमजोर है, आईसीटी में इंटरेस्ट नहीं है उनका, या ऐसे स्टूडेंट जिनकी मैथ स्ट्रांग है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले आप शुरुआत करो अपने फेवरेट टॉपिक से, कि ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन होगी, आपका मन करेगा पढ़ाई करने का। ओके, तो आपको फेवरेट टॉपिक से अपनी शुरुआत करनी है कि हमें मैथ्स अच्छी लगती है, सबसे पहले मैथ्स से शुरू करते हैं, या फिर थ्योरी अच्छी लगती है तो थ्योरी वाला पोर्शन सबसे पहले कवर करो, एंड कम से कम टाइम में उस पोर्शन को कवर करोगे, सो दैट कि जो हमारी बोरिंग यूनिट्स हैं या जो यूनिट्स आपको डिफिकल्ट लगती है, तो उन यूनिट्स को आप अच्छे से थोड़ा ज्यादा टाइम में कवर कर सकते हो। तो अगर आप टारगेट मान के चलते हो कि हम 3 दिन में एक यूनिट को कवर करेंगे, तो इस अकॉर्डिंग में हमारा सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में हमारा क्या कवर हो जाएगा, 30 डेज में हमारा इजिली पेपर 1 कवर हो जाएगा। ओके, पेपर 1 कवर हो जाएगा। या फिर चलो मान लो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आप 4 से 5 दिन में अगर आप एक यूनिट को कवर कर रहे हो 4 से 5 दिन में, तो भी आपका मैक्स टू मैक्स 40 टू 50 डेज, 40 डेज में मान लो कि आपका क्या कवर हो रहा है, पेपर 1 आपका 40 डेज में कवर हो रहा है। और ये आपका तब कवर हो रहा है जब आपको क्या दे रहे हो, आप एक दिन के 2 से 3 घंटे आप दे रहे हो, लेकिन वो 2 से 3 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपको देने होंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ये नहीं कि 1 मिनट मैंने देखा फिर उसके बाद यूट्यूब पर हम स्क्रॉल करने बैठ गए, हम पढ़ाई करते करते इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने बैठ गए। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आपको पढ़ाई करनी है, टाइमर लगाकर आपको पढ़ाई करनी है। 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ते हो तो भी मोर देन इनफ है, आराम से ये टॉपिक्स को आप इजिली कवर कर लोगे। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो ये इसके बाद क्या है, इसके बाद आप सोच रहे होगे कि अब हम ये तो कवर कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट पेपर 2? पेपर 2 के रिगार्डिंग हम क्या करें, पेपर 2 को कैसे हम मैनेज करें, पेपर 2 के लिए हम कैसे टाइम निकालेंगे? तो देखो पेपर 2 को भी आपको यही करना है। पेपर 2 का जो सिलेबस है वो भी हालांकि काफी ज्यादा वास्ट होता है। सो पेपर 2 में अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एक यूनिट को आप 3 दिन में कवर करो, तो वो नहीं हो पाएगा। एक यूनिट को एटलीस्ट 4 से 5 दिन हम मान सकते हैं कि आपको होने ही होने चाहिए। तो आप पेपर 2 में आपको क्या करना है कि आप अगर एक यूनिट को भी अगर कवर कर रहे हो 5 दिन में, ठीक है, एक यूनिट को भी अगर 5 डेज में कवर कर रहे हो, तो स्टिल आपके पास क्या हो गए, आपके 50 डेज में आराम से आपका पेपर 2 भी कवर हो जाएगा। ओके, अगर आप 60 डेज में भी अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो भी बढ़िया है। ठीक है, पेपर 2 को अगर आप 60 डेज में भी कवर कर लेते हो तो भी बढ़िया है, बिकॉज हमने 2 मंथ का प्लानर मान के चला है। हमने यहाँ पर जो 15 दिन हमारे जून के बचे हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं काउंट किया है। तो जून वाले जो 15 दिन बचे हैं उसमें आप क्या करोगे, उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, अपनी रिवीजन कर सकते हो, नोट्स को रिवाइज करना होता है आपको। ठीक है, तो 5 दिन में 4 दिन में अगर आप अपना पेपर 2 एक यूनिट को कवर कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है। ये 40 दिन आप मैक्स टू मैक्स 40 दिन मान के चल सकते हो कि आपको पेपर 2 को जितना जल्दी देखो आप अपना बेसिक कवर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एंड पेपर 2 में भी एग्जैक्टली आपको सेम यही कंसेप्ट को आपको रिपीट करना होगा। पहले थ्योरी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो नए टॉपिक्स मिले हैं उनको आपको कवर करना होगा। ठीक है, तो ये आपका प्लानर रहेगा। इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही आपका सिलेबस फटाक से कवर हो जाएगा। अब जरा देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा एक बार जब हमने 30 दिन 40 दिन हमने कवर कर लिया, हमारा पेपर 1 पेपर 2 हो गया, इसके बाद आपको क्या करना होता है, कौन सी चीजें होती है जो आपको कवर करनी होती है।
अब आपका आ जाता है रिवीजन वाला फेज। ये सेकंड फेज होता है जहां पर हमारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर है, सब कुछ सिलेबस कवर है। अब हमारा एंडिंग फेज हमारा हम कह सकते हैं जो आता है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, हमेशा ये मिस्टेक मत करना, सुबह सुबह उठ जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, 4 बजे 5 बजे उठ जाओ। जिन स्टूडेंट्स के अंदर जुनून रहता है ना कि मुझे क्रैक करना है, तो वो उठ जाते हैं। अब बहाना मत मानना कि नहीं हमें तो नींद आएगी, हम नहीं उठ सकते, या हम तो रात में पढ़ेंगे जाकर। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि लेट नाइट पढ़ूंगी अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जो सुबह की पढ़ाई होती है ना, जो टॉपिक्स मैंने अपने अपने टाइम पर मैंने सुबह उठकर पढ़े थे ना, वो टॉपिक्स मैं आज भी नहीं भूली हूँ। ओके, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको पढ़नी है। क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग आपको पेपर 1 या फिर पेपर 2 की आप रिवीजन कर सकते हो। मैं क्या करती थी, मैं एक दिन मैं ले लेती थी कि आज मैं पेपर 1 का रिवाइज करूंगी, एंड नेक्स्ट डे मैं मान लेती थी कि आज मैं पेपर 2 का रिवाइज करने बैठ रही हूँ। ओके, और जितना भी मैंने पढ़ा है, चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, जितना भी मैंने एक यूनिट को कवर किया, जितना भी मेरा है, उन सबको मैं साथ के साथ रिवाइज करते हुए चल रही थी। ओके, तो ये आपको करना है, डेली मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे आपको निकालने हैं रिवीजन के लिए। आफ्टरनून में अगेन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आप एमसीक्यूज करो, बिकॉज हमारा जो रीजनिंग है, मैथ्स है, डीआई है, अगर वहां से आपने मार्क्स पक्के कर लिए, सो दैट मीन्स कि आपका इजिली आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। साथ के साथ आपको, अगर आप ट्राई कर सकते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, लेकिन ये प्लीज एंड टाइम पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जितने भी एटेक्स होते हैं, मैं सच्चाई आपको बता रही हूँ, जितने भी एटेक्स होते हैं वो एंड टाइम पर मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं कि ये रहा मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन उन मॉक टेस्ट से आपको और ज्यादा टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो आपको एंड टाइम पर बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाओ। जो मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, वो स्टार्टिंग का काम होता है। यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने बैठोगे ना एंड टाइम पर, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आपका दिमाग फट जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं फेल हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई थी, मेरे साथ भी हुआ था ये। तो आपको एंड टाइम पर मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। ये मैं बात कर रही हूँ जो आपके लास्ट के 10 से 15 दिन बचते हैं। 10 से 15 दिनों में आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि आप एक मॉक टेस्ट लगाने बैठ रहे हो, या कुछ भी आपको अकेले नहीं लगाना है। जो अगर टीचर के साथ आप बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बेटर है, लेकिन अकेले बैठकर आपको मॉक टेस्ट अकेले में बिल्कुल नहीं लगाना है। दिमाग फट जाएगा आपका, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ओके, तो ये रहती है आपकी स्ट्रेटेजी। होप सो कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो मैंने पूरी प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजी बताई है, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और आप सभी को समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि आपको पेपर 1 पेपर 2 किस तरीके से आपको मैनेज करना है। इसी के साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतर मेरे पास एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। तो मैंने क्या सोचा है कि हम चाहे जितना भी थ्योरी हम कवर कर ले, या मैं जितना भी थ्योरी आपको कवर करवा दूं, स्टिल जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज में प्रोवाइड करने वाली हूँ, जहां पर जिस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे यूनिट्स के हम 2015 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। दिस इज फॉर पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक नई सीरीज में लॉन्च कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके लास्टली जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सालों में, वो सारे के सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज में आपको करवाऊंगी। ओके, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, जिस भी यूनिट में, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा, आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अरे ये क्वेश्चन पूछा गया या ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कब से लास्ट 5 साल के भी नहीं, आप देख सकते हो 2015 से 25 तक के हम कर रहे हैं, तो लास्टली कितने सालों से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्रेंडी क्वेश्चंस कैसे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं कि यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, तो वो सब कुछ आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में मिल जाएगा। रही बात कि आप लोग कैसे, आपका जो बेसिक है वो कैसे कवर कर पाओगे, तो उस बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे वन शॉट लेक्चर्स आप जरूर देखो। इन वन शॉट
लेक्चर से आपका जो थ्योरी है वो बेसिक थ्योरी आपकी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगी, और जब बेसिक थ्योरी कवर हो जाएगी उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। ओके, तो दिस इज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ये पेपर 1 के लिए है। अब आप बोलोगे पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्या लेकर आ रही हूँ मैं खास, तो पेपर 2 के लिए भी ऐसी सेम सीरीज में लेकर आऊंगी जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करेंगे। ओके, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज मुझे यू नो मोर देन मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं, और 2 ईयर्स आप मान सकते हो कि 2 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अडर 24/7 में एज एन एडुकेटर मैं वर्क करती हूँ, और वहां पर मैं CUET PG इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ। तो जो भी मैंने इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स में, या फिर मैं UGC नेट भी यहाँ पर भी अपने चैनल पर भी मैं कंटिन्यू अभी पढ़ा रही हूँ, तो जो भी पैटर्न मैं देखती हूँ उनमें चाहे मैं कितना भी थ्योरी कवर करवा लूँ, लेकिन जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आइडिया नहीं लेती ना, तब तक ऐसा होता है कि यानी कि जितना भी कवर करवा लो उतना इनफ नहीं रहता जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए। सो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो कर लेना है। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लो, जहां पर आपको PDFs मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, PYQs आपको मिल जाएंगे। एंड बहुत सारी स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि मैम UGC नेट पेपर 1 की कौन सी बुक परचेज करें, हमें कोई बुक बता दो भाई जहां से हम बुक को परचेज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने आपको इतना लंबा लेक्चर दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक है ओसवाल की UGC नेट पेपर 1 की, जहां पर लास्ट 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, पढ़ते पढ़ते ना, फोन में देखते देखते ना दिमाग खराब हो जाता है। जब हम सामने से बुक ओपन करके पढ़ने का ना मजा ही कुछ और है। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो, बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसमें सैम्पल पेपर्स भी मौजूद है, या मॉक टेस्ट की बुक आप परचेज कर सकते हो। अभी अभी करना है अगर आपको मॉक टेस्ट, तो आप परचेज कर सकते हो। ये सारी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इन बुक्स को परचेज कर लेना, एंड देन आपका आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। इसके साथ ही एक बार देख लो, ये मेरा चैनल है, सबसे पहले तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सेकंड चैनल भी यहाँ पर मेरा मेंशन है, जहाँ पर मैं मिनी ब्लॉग्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ऊपर ही प्लेलिस्ट मेंशन कर रखी है, या फिर आप लोग अगर यहाँ पर कोर्स का ऑप्शन है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको पे नहीं करना। तो कोर्स का ऑप्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पर UGC नेट पेपर 1 पर आपको जाना है, तो पेपर 1 के यहाँ पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स आपको वन शॉट आप देख सकते हो, जैसे कि पीपल एंड डेवलपमेंट का वन शॉट है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, है ना। फेलिसी वाला वन शॉट मैंने पुट कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इन्वायरमेंट से वो पुट कर रखे हैं मैंने, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का वन शॉट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, सबके वन शॉट यहाँ पर डाल रखे हैं। सो जो थ्योरीज है वो बेसिक थ्योरीज आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी, लेकिन स्टिल चाहे आप जितना भी थ्योरी कवर कर लो, मैं अगेन ये बोलूंगी, क्योंकि वन शॉट है, वन शॉट मीन्स कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, लेकिन ये वन शॉट्स आपके लिए इनफ नहीं होंगे जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें, उस सीरीज को आपको जरूर 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 फॉलो करना है। ऑफ कोर्स वो सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ओके, और आपके लिए मैं सीरीज स्टार्ट करी हूँ, तो उसके लिए नीचे कमेंट करके जरूर एक बार बता देना, क्योंकि आप जब कमेंट्स करते हो ना, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें मैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो उसके लिए आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। UGC नेट पेपर 2 पेपर 1 दोनों की रिगार्डिंग आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप्स हो कि हमारी जो ये इतनी लंबी मैंने प्लानर आपको प्रोवाइड किया है, ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना। आपको हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा वीडियो हाइप का, तो हाइप जरूर कर देना। जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये जो क्लासेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो पहुंचेगी, उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में मुझे भी अच्छा लगता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स मेहनत को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं,
कमेंट्स कर रहे हैं, तो एक टीचर एज अ टीचर हमें क्या चाहिए कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो हम उसी में ही खुश हो जाते हैं। ओके, तो चल मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मुलाकात होगी आपके बहुत जल्द। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स बोले हैं वो हो जाएगा, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट, और थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है उन चीज़ों को प्रोवाइड करने में। तो वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लोगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।